चलिए बच्चों देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही बेसिक तरीका। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? बहुत ही बेसिक तरीका गणित में जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक बच्चों, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग चालू करते हैं कि हेडिंग डालेंगे चर राशि किसे कहते हैं। देखिए, गणित में दो भागों को विभाजित किया गया है, तो एक देखेंगे तो चर राशि किसे कहते हैं। एक होती है चर राशि और बच्चों एक होती है अचर राशि। चर राशि क्या है बच्चों? तो देखिए चर राशि में क्या होता है, क्या लिखेंगे चर राशि में? वे राशियां जिनके मान बदले जा सकते हैं उन्हें चर राशि कहते हैं। क्या होते हैं बच्चों? वे राशियां जिनके मान बदले जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चर राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चर राशियां कहते हैं। क्या होती है? चर राशियां। अब चार राशियां जैसे कि हम लोग देखें तो जैसे में क्या होगा बच्चों? जैसे आपका हो गया x y z, इसके बच्चों क्या है ये हमारे पास z। मतलब वह राशियां जिनके मान बदले जा सकते हैं। मतलब देखा होगा x पर ऐसे हमारे बहुत सवाल होंगे जहां पर x का मान 10 आया होगा, एक x का मान 2 आया होगा और एक x का मान 6 आया होगा, y का मान 5 तो y का मान 7 भी आए। तो कहा गया वे राशियां जिनके मान बदले जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चर राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चर राशियां कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अचर राशियां किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? अचर राशियां किसे कहते हैं। ठीक बच्चों, तो हेडिंग हमारी पड़ेगी अचर राशि। क्या पड़ेगी? अचर राशि। अचर राशि वे राशियां जिनके मान नहीं बदले जा सकते हैं उन्हें अचर राशि कहते हैं। जैसे क्या होगा? जैसे 1 2 3 4 डैश। देखिए कहा गया है वे राशियां जिनके मान नहीं बदले जा सकते उन्हें अचर राशियां कहते हैं। अचर राशियां क्या होती हैं बच्चों? तो अचर राशियों में हम लोग मान को नहीं बदल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा वे राशियां जिनके मान नहीं बदले जा सकते उन्हें क्या कहते हैं? अचर राशियां। अचर राशियों का मतलब ही होता है कि आप इनके मान को नहीं बदल सकते। बच्चों चलते हैं हम लोग आगे। और हम लोग बहुत ही इसका बेसिक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे मैथमेटिक्स में जो गणित के हमारे होंगे। गणित के महत्वपूर्ण, ठीक, गणित महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है? अगर देखें तो कुछ तरीके हैं। पहले तरीकों में से अगर हम देखें तो गणित में से एक तो आपकी अंगणित हो गई। क्या हो गई? अंगणित। देखिए हम लोगों को पहले पहचानना चाहिए किस गणित का सवाल है। दूसरी क्या हो गई आपकी? बीज गणित। क्या हो गई बच्चों? बीज गणित। और तीसरी क्या हो गई? तीसरी हो गई आपकी रेखा गणित। इनके बारे में हमें जानना जरूरी है बच्चों। क्या करना है? इनके बारे में जानना जरूरी है।
क्यों? क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारे लिए। अब अंकगणित क्या होती है? अंकगणित में क्या होगा? अंकगणित में अंकों का खेल होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि 3 और 4, अब सवाल बना देगा आपसे कि 3 + 4 क्या होता है? 7। यहाँ पर अंकगणित का ही खेल रहा। अब बीजगणित में क्या होगा बच्चों? बीजगणित में अंक और बीजगणित दोनों एक साथ में चल देंगे। कैसे चलते भैया? जैसे हम लोगों ने कह दिया कि 2x + 5y। अब देखिए इनके साथ यहाँ पर बीजगणित भी है और अंकगणित भी है। मतलब हमारे ताल्लुकात हुआ जिसमें पास x और y होंगे वो बीजगणित, और इसके साथ अंकगणित, इसके साथ अंकगणित भी जुड़ जाती है। देखो यहाँ से अब हम यहाँ पर 2x है + 5 पर नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये एक चर राशि अलग है, ये एक चर राशि अलग है। जब दोनों सेम होती तभी जोड़ते हैं। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाएगा? बीजगणित। रेखागणित के अंदर क्या होता है? रेखागणित के अंदर हम लोग रेखाओं द्वारा चित्र बना देते हैं। जैसे इसको नाम A दे दिया जाए, इसको नाम B, इसको नाम C दे दिया जाए। ठीक बच्चों, तो A और B और C ये हम लोगों ने इसे 3 नाम दे दिए। तो जानना जरूरी था कि अंकगणित क्या है, बीजगणित क्या है और रेखागणित क्या है। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। इसके और कुछ तरीके होंगे जो हम आपको बताएंगे। देखिए कैसे महत्वपूर्ण। अब जैसे आपसे कोई कह दे, अब कुछ बेसिक तरीके देख लेते हैं। समझिए मेरी बात। जैसे आपसे कोई कह देता है कि आपने क्या किया, एक चित्र बना दिया, ये और ये, इसकी A, इसको B, इसको C, ये हमारे पास त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में एक विशेष ध्यान देंगे, कभी भी त्रिभुज में लंब कर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि भैया ये त्रिभुज है वो एक समकोण होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज ये हो गए हमारे पास, ये क्या हमारी कहलाएगी बच्चों? ये भुजा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भुजा। और ये क्या होते हैं? शीर्ष। और ये क्या होते हैं? कोण। क्या होते हैं बच्चों? कोण। अब इसके जोड़ने, कुछ तरीकों को जोड़ने के माध्यम से समझेंगे। जैसे आपसे कोई कह देता है कि बच्चों x² में से x घटा दिए, तो नहीं घट सकता, क्योंकि बच्चों इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। और घटाने या जोड़ने का तरीका कहता है कि आधार और घात दोनों सेम होने चाहिए। ये दोनों सेम है तभी हम लोग घटा जोड़ सकते हैं। इसी के माध्यम से समझेंगे बच्चों। या x² + x को जोड़ दें तो बच्चों ये नहीं जोड़ सकते। इसी कहते x² प्लस का 2x² जोड़ दें, इसके आगे एक छिपा होता है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ से 3x²। क्यों? क्योंकि ये पावर हो गई। अगर हमारे पास लिखा हुआ 3x² लिखा था, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इसे बच्चों हम लोग कहेंगे घात। ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये हमारा कहलाएगा आधार। और ये इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं हम लोग गुणांक। मेरी समझ में बात आ रही होगी बच्चों। ये थोड़े थोड़े तरीके हैं जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों जानना जरूरी है। ठीक है।